एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट टिकट बुक किया है और आपको उसका वेब चेक इन करना, बोर्डिंग पास निकालना नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस का अगर कोई फ्लाइट टिकट बुक किया है आपने तो उसका खुद से वेब चेक इन कैसे कर सकते हैं और बोर्डिंग पास कैसे उसका निकाल सकते हैं और फ्री सीट कैसे मिलेगा, फूड कैसे परचेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बैगेज कैसे परचेस कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी मैंने डेस्कटॉप पे ब्राउजर ओपन किया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिख के सर्च किया है। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो लिखा है, यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस बोर्डिंग पास लिख के मैंने सर्च किया था ताकि क्लिक थोड़ा कम करना पड़े। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस लिख के सर्च करते हैं तो जो उसका मेन होम पेज जो ओपन होगा, तो आपको क्या करना होगा, बुक एंड मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा लिखा हुआ चेक इन ऑनलाइन। यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा आपको डैशबोर्ड। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखिए ये है यहाँ पे पहला वाला बॉक्स। जो आपने टिकट बुक किया है या करवाया है किसी से भी, तो उसमें जितने भी पैसेंजर हैं किसी भी एक पैसेंजर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम डाल दीजिए। ऐसे यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टिकट पे है वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल वाला फ्लाइट होगा तो उस कंडीशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने से यहाँ पे शायद डिटेल नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि हमेशा आप पैसेंजर का फर्स्ट या लास्ट नेम ही डालिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी ये पैसेंजर का फर्स्ट नेम डाल देते हैं। और सेकेंड वाला जो बॉक्स है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टिकट पे जो पीएनआर नंबर है वो डालना है। लेकिन अगर ये नॉन रिफंडेबल फ्लाइट होगा तो उस कंडीशन में कभी कभी पीएनआर नंबर डालने से डिटेल नहीं आएगा, ई टिकट नंबर पूछता है यहाँ पे। तो जो टिकट है एयर इंडिया एक्सप्रेस का आपके पास, उसमें ई टिकट नंबर लिखा हुआ होगा, सेम वहां से देखकर यहाँ पे लिख दीजिएगा और गेट आइटिनरी पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूजफुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो अभी देखिए यहाँ पे साइन अप करने के लिए बोल रहा है। साइन अप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप लॉग इन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे इस पीएनआर में 7 पैसेंजर है टोटल। एक एक पैसेंजर का तो मैं सिलेक्ट करूंगा नहीं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। सबसे बेस्ट है यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल गेस्ट लिखा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पैसेंजर होंगे इस पीएनआर में सबका एक क्लिक पे सिलेक्ट हो जाता है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो अभी आएगा वो आता है। ये अभी यहाँ पे कुछ सेकंड में ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। ये जो टिकट हमने बुक किया है तो ही हमने नहीं करना है। लेकिन अगर आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे सीट परचेज नहीं किया है या फ्री और आपको यहाँ पे सीट परचेज करना है या फ्री वाला सीट लेना है तो कैसे ले सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल तो ये इसका अभी डिटेल ओपन हो रहा है। ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। हम क्या करते हैं, इसको आगे कर देते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे कुछ 500 600 700 ऐसे कुछ करके लिखा आएगा। तो यहाँ पे अगर आप परचेस करते हैं तो सीट और साथ में फूड कुछ होता है, स्नैक्स वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। लीजिए यहाँ पे ओपन हो ही रहा है, आप देख ही लीजिए। देखिए ये है एक्स्ट्रा पैक। यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको सीट दिया जाएगा और साथ में कुछ दिया जाएगा, स्नैक्स वगैरह दिया जाएगा। नीचे में आइए, यहाँ 700 का सीट है, यहाँ पे आपको सीट भी मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कुछ फूड दिया जाएगा। और यहाँ पे ये 1700 का ये है, इसमें आपको ये जो आपको है एक्सेल वाला सीट मिलेगा जिसमें लेग रूम होता है, लेग स्पेस ज्यादा होता है।
ये वाला सीट मिलेगा और साथ में यहाँ पे फूड भी आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलेगा। ये कॉम्बो पैक है। सिर्फ आपको सीट लेना है तो कंटिन्यू विदाउट पैक पे क्लिक कीजिए आगे बढ़ने के लिए, और अगर कुछ नहीं लेना है तो नो थैंक्स पे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विदाउट पैक पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे सामने का ऑप्शन आएगा, सिर्फ सीट आएगा। पहले कॉम्बो था सीट और फूड दोनों, अभी सिर्फ सीट का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ये सीट का ऑप्शन दे रहा है, ये जो है ना ये हाईलाइटेड वाला जो है ये सारा सीट यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, और ये सब जो दिख रहा है ये सारा सीट जो है ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज, ये जो है ना रेड और ऑरेंज जैसा दिख रहा है, ये एक्सेल वाला सीट है, एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाला। यहाँ पे सीट हमने ऑलरेडी ले रखा था। हमारा सीट जो है यहाँ पे पैसेंजर का ये यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, सीट ऑलरेडी लिया हुआ है। हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हम यहाँ पे प्रोसीड टू मील्स पे करेंगे। अगर आपने पहले से सीट सिलेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो बड़ी वाली फ्लाइट होती है 3x3 रो वाली, इसमें ये लास्ट में 1 2 3 4 और इस साइड से 1 2 3 4 बीच वाला जो है ना 4 इधर 4 इधर, ये सीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 सीट इधर से और 7 सीट इधर से, दोनों साइड इसमें फ्री है। इंडिगो में 5-5 होता है। अब हम प्रोसीड टू मील्स पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे फूड परचेस करने का ऑप्शन है। अगर आपको फ्लाइट के अंदर फूड चाहिए, वेज नॉन वेज स्नैक्स कुछ भी चाहिए, तो आप टिकट बुकिंग के टाइम से लेकर वेब चेक इन करने तक आपको परचेस कर लेना है। अगर आप परचेस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हम एयरपोर्ट पे जाकर परचेस कर लेंगे या फ्लाइट के अंदर सोचेंगे परचेस कर लेंगे, तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फ्लाइट के अंदर कोई खाना नहीं बनता है, वो पहले से पैक होकर फ्लाइट के अंदर जाता है। फ्लाइट के अंदर सिर्फ वहां पे गर्म किया जाता है और आपको सर्व किया जाता है। तो आप पहले से बुक कर लेंगे तो ही फ्लाइट के अंदर आपको मील्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, हम प्रोसीड टू बैगेज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैगेज का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बैगेज के लिए भी हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 kg केबिन बैगेज और 15 kg बैगेज यहाँ पे अलाउ है पर पैसेंजर। अगर इससे अलावा मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर लगेज है तो उस कंडीशन में आप यहाँ बैगेज परचेस कर सकते हैं। ये केबिन बैगेज है, केबिन के लिए चाहिए तो 3 kg एक्स्ट्रा का सामान बढ़ जाता है आपका तो 2100 रुपया लगेगा, 5 kg का 3500 लगेगा, मतलब 700 रुपया पर केजी के हिसाब से ले रहा है एयरलाइन हिसाब से। और ये है बैगेज वाला जो है, यहाँ पे 3 kg का 1800, मतलब यहाँ पे 600 पर केजी के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लेना है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोसीड टू एड ऑन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो टाइमर यहाँ लिख रहा है ना, ये 0 होने से पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना ये वेब चेकिंग फेल हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ सर्विस है यहाँ पे ऐड करने के लिए, ये सब ऐड करना है तो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन है बैगेज वगैरह का, हमें नहीं चाहिए, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे मेन एयर इंडिया और एयर इंडिया एयर इसका जो फ्लाइट होता है तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है मैंडेटरी है। तो टिकट बुकिंग के टाइम पे अगर आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है तो वेब चेकिंग के टाइम पे नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टिकट बुकिंग के टाइम पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला है, चाहे वो ऑप्शन ना आया हो या आपने ऐसे ही नहीं डाला हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जितने भी पैसेंजर है सबका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। सबका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो हर जगह डलता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहीं पे डालना पड़ता है। यहाँ पे सबका डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है। अब यहाँ नेक्स्ट गेस्ट पे क्लिक करेंगे। एक का तो हमने
सेकेंड, इनका भी हमें डालना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी या स्टूडेंट आई कार्ड जो भी है, तो उस पे जो डेट ऑफ बर्थ डला हुआ है वही डालिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको दिखाना पड़ता है आईडी। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हमें डालना पड़ेगा और यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। फर्स्ट पैसेंजर में तो दिखा रहा था यहाँ पे, क्योंकि बुकिंग के टाइम में हमने डाला था। बुकिंग के टाइम पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो वैसे ही आपको डालना ही होता है। आप नेक्स्ट करेंगे और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, हर पैसेंजर के डिटेल में आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। 7 मिनट 40 सेकंड बच गया है टाइमर, इसके अंदर ही हमें कंप्लीट करना है। तो नेट का कनेक्टिविटी जो है वो सब पे आपको ध्यान देना होगा। फास्ट फास्ट करना है हमें। 7 पैसेंजर है टोटल। वैसे ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का है, इसलिए इसमें 7 पैसेंजर ले लिया है, वरना एयर इंडिया का फ्लाइट होता अगर ये, तो उसमें सिर्फ 6 पैसेंजर का ही टिकट बनता है एक पीएनआर में। सभी एयरलाइंस में 7 पैसेंजर का बनता है। सिर्फ एयर इंडिया का खुद का जो है ना, सिर्फ एयर इंडिया नाम से ही जो चल रहा है, उसमें 6 पैसेंजर का रूल कर दिया गया है। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ये भी एयर इंडिया का ही है, लेकिन इसमें 6 पैसेंजर वाला रूल नहीं किया है। इसमें अभी 9 पैसेंजर का रूल शायद चल रहा है, क्योंकि 7 पैसेंजर का टिकट मैंने बुक किया है एक ही पीएनआर में। अब यहाँ पे 7 पैसेंजर है इस पीएनआर में, और यहाँ पे 4 का ही नाम दिखा रहा है, बाकी का नाम नहीं दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पे टिकट का जो प्रिंट है उसमें से हम देखकर यहाँ पे पता करेंगे कि इसके आगे किसका डिटेल है। 'इंडिगो', 'आकाशा एयर' ये सब में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ एयर इंडिया में होता है। वैसे टिकट बुकिंग के टाइम पे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेट ऑफ बर्थ का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप उसी टाइम फिल कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिल करने का जो ऑप्शन है ना, तो इसमें देख सकते हैं आप कितना प्रॉब्लम होता है। 1-2 पैसेंजर का होगा तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन ज्यादा पैसेंजर का होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि टाइमिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। अब लास्ट पैसेंजर का बचा है।
ये लास्ट पैसेंजर का डाल लिया है हमने। अब इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो चुका है, 3 मिनट से ऊपर अभी टाइम है। अब हमें यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने सारा पैसेंजर का डिटेल एंटर कर लिया है। और ये बोर्डिंग पास जो है ये हैंड टू हैंड जनरेट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसका सीट हमने पहले से परचेस कर रखा है। देखिए यहाँ पे ये कौन कौन सी चीजें लेकर नहीं जाना है वो बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो वेब चेक इन है वो डोमेस्टिक फ्लाइट है अगर, तो इसका वेब चेक इन फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उसे 48 आवर्स पहले ओपन हो जाता है। इंटरनेशनल फ्लाइट अगर होगा तो 24 आवर्स पहले वेब चेक इन ओपन होता है। अगर नॉन रिफंडेबल फ्लाइट होता है तो उस चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट का ही क्यों ना हो, तो उसका भी 24 आवर्स पहले ही ओपन होता है। आप देखिए यहाँ पे हमारा बोर्डिंग पर जो है सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। सीट का मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। सीट जब यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था ना, यहाँ पे सीट का या चेंज करने का, वहाँ पे एक ऑप्शन और आता है एस्कीप सीट का या ऑटो असाइन का ऑप्शन आएगा। उस पे आपको क्लिक करना होगा फ्री वाला सीट लेने के लिए। और फ्री वाला सीट अप्लाई करते हैं ना अगर, तो जो बोर्डिंग पास है वो हैंड टू हैंड नहीं मिलेगा। फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, कभी कभी 6 घंटे पहले जो ईमेल आईडी आपने डाल रखा है उसे भेज दिया जाता है एयरलाइन की तरफ से। किसी वजह से अगर ईमेल आईडी पे नहीं जाता है तो घबराना नहीं है। फ्लाइट डिपार्चर का जो टाइम है उससे 6 घंटे पहले आप वापस से वेब चेक इन पे जाइए और पीएनआर और डिटेल डाल के सर्च कीजिए, आपका बोर्डिंग पास जनरेट दिख जाएगा। सिंपली आपको प्रिंट कर लेना है। ये यहाँ पे रेटिंग्स मांगता है, हमें रेटिंग्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोर्डिंग पासेस का दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। देखिए हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, इंडिविजुअल बोर्डिंग पास, मतलब हर पैसेंजर का अगर अलग अलग बोर्डिंग पास लेना है तो नीचे वाले पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, और सबका इकट्ठा चाहिए तो ऊपर वाला ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे एक ही बोर्डिंग पास चाहिए, एक ही में सबका कंबाइंड प्रिंट हो जाएगा। अब ये पीडीएफ फाइल इसमें मिलता है, आप इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं। बोर्डिंग पास देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसा दिखेगा। डाउनलोड मैंने कर लिया है, ओपन भी कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का बोर्डिंग पास यहाँ पे दिखेगा। ये फर्स्ट पर्सन का है, 7 पर्सन है इसमें, एक का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बोर्डिंग पास होता है। यहाँ क्यूआर कोड होता है, स्कैन करेंगे तो वो भी आपका डिटेल वहाँ पे मोबाइल पे आ जाएगा। ये यहाँ पे कौन सा डिपार्चर टाइम ये सब है, सीट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, कौन सा जोन है, सीक्वेंस कौन सा है। यहाँ पे सिर्फ गेट नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है। गेट नंबर जो है वो आपको एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलेगा। वैसे कभी कभी गेट नंबर भी बोर्डिंग पास पे प्रिंट कर दिया जाता है। ये बोर्डिंग पास मैंने आज ही ले लिया है, कल का फ्लाइट है, इस वजह से शायद गेट नंबर नहीं दिया होगा। उम्मीद है अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का अगर आपके पास टिकट है तो उसका वेब चेक इन खुद से कैसे कर सकते हैं और बोर्डिंग पास कैसे जनरेट कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या किसी भी एयरलाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पे सही सही जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।